अम्मा छोटा छोटा कहीं ना कहीं बचा 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 के जमा करके? अम्मा करती हैं, कसम से अम्मा ही नहीं की है, जो की है। सो कॉलेज में? हाँ, फिर तो फिर क्या पढ़ा क्या? मैंने कॉमर्स। अच्छा, मैंने कौन से कॉलेज से? प्राइवेटली करना पड़ा। अच्छा, क्योंकि हाँ, आफ्टर because you were touring, मैट्रिक हुई और एकदम से मतलब थोड़ा बूम हुआ, और वो लाइफ थोड़ी कॉन्सर्ट्स और टूरिंग और म्यूज़िक वीडियोस, और वो एकदम से नहीं कि काफ़ी लोग आपसे कांटेक्ट में आ रहे होते हैं एंड यू डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत है, एंड प्लस आप 16 साल के हो, यू आर अ बिट नाइव एज वेल एट दैट पॉइंट। तो गलतियां तो नहीं की कोई? गलतियाँ जो की भी ना, उनसे बहुत सीखा। तो वो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि वापस जाके आई विश मैं ये मिटा सकता, क्योंकि उनसे काफ़ी सीखा और सबक लिया। धोखा तो नहीं हुआ कोई? धोखा नहीं, शुक्र अल्लाह का, धोखा नहीं। हाँ, ये बड़ा, बिकॉज पता है व्हेन यू आर बिकमिंग अ स्टार, आई मीन जैसे जैसे आपको आगे उठाने वाले लोग होंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार होते हैं, नहीं, शुक्र है अभी तक ऐसा। You were blessed. I was blessed, and thanks to my parents, I had a really nice upbringing and had a responsible head on my shoulders. तो प्यार हुआ इस दौरान? नहीं, इसके बाद मतलब हाँ, इसी because ये तो वक्त आ रहा है ना, हाँ, because now you're a star, yeah. you're getting a lot of attention. Yes, हाँ, तो फिर तो कोई ना कोई तो आया होगा। बिल्कुल, एक हुआ, एक दफा हुआ, और वो क्या था? वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। क्रश था, पपी लव था? शुरू में क्रश था, और आई यूज्ड टू थिंक यू नो दैट पर्सन's आउट ऑफ माय लीग, लेकिन आई थिंक वो लिखा हुआ था थोड़ा टाइम, and somehow it happened, और it was a very good time। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि I'm glad मतलब थोड़ा सा इतना पॉजिटिव हूँ मैं कि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि I wish मैं लाइफ में पीछे जाके ये मिटा देता। टोटल हेड ओवर हील्स हो गया? हाँ। लव एट फर्स्ट साइट हो गया? नहीं, ग्रेजुअली हुआ? crush at first sight, okay, crush at first sight and then love at a lot of sights। तो वो हुआ, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक उस टाइम में मैं बहुत इवॉल्व किया, एंड व्हेन इट एंडेड आई वाज अ होल न्यू पर्सन, एंड इन अ गुड वे। एंड देन यू रोट एंड एक्सपीरियंस के I गाने wrote बनाए? one song, only one song, just one song for that experience, and that's whenever someone asks me okay what's your favorite song of your own, that's the song that I name। and in fact अभी एक फिल्म आई है वरना, तो इस दौरान एक साल पहले आई गॉट द चांस टू मीट सर शोएब मंसूर, एंड उन्होंने पता नहीं कहीं मुझे देखा होगा, तो उन्होंने अपनी टीम से मुझे मैसेज करवाया था, एंड आई वाज वेरी मतलब स्टार स्ट्रक, और आई वाज लाइक यस आई वांट टू मीट हिम, इफ ही वांट मतलब टेल हिम आई वांट टू मीट हिम। तो लाइक ओके ग्रेट। तो अब मुझे ये भी लग रहा था कि पता नहीं कोई शेडी ना हो कोई उनके नाम पे मुझे एमी, बट आई टुक द चांस। मैं चला गया जहाँ उन्होंने एड्रेस दिया, कराची में, कह रहे हैं वो कराची आए हुए हैं और यहाँ वो अपना जो हमारी नेक्स्ट फिल्म है उसका प्री प्रोडक्शन हो रही है, तो आप इधर आ जाइए। तो मैं चला गया और वहाँ जाके मैं बैठा तो सामने से, अच्छा मेरे लिए इट्स अ ह्यूज डील यू नो, शोएब मंसूर सर। नो फॉर मी टू। हाँ मतलब ही इज अ, क्या मैं उनके बारे में आई लाइक हिम। हाँ, तो वो आए कमरे में बैठे, उनसे मैं मिला, बहुत अच्छा लगा, एंड उन्होंने मेरी तारीफ़ की, एंड मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा उनसे कि सर मतलब प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी आप। खैर तो उसके बाद ये हुआ कि ही वाज लाइक ओके वेयर इज़ योर स्टूडियो, मैंने कहा इधर, देन ही वाज लाइक ओके आई विल कम टुमारो। मैं अंदर से कह रहा हूँ शोएब मंसूर साहब मेरे स्टूडियो आएंगे, मैं भागा स्टूडियो, सफाई करवाई जो हमारा स्टूडियो असिस्टेंट है चेतन को, मैंने कहा यार बस कल ऐसा लगना चाहिए स्टूडियो ये वो। फिर कल वो आए, अगले दिन आए वो, और उन्होंने कहा मुझे कुछ नया नहीं बनवाना, मुझे ऑलरेडी जो तुम्हारे बने हुए हैं और जो शायद रिलीज़ नहीं हुए वो सुनाओ। मैंने प्ले करता गया, एक गाने पे आके उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, यहाँ इसको दोबारा प्ले करो। उन्होंने किया, मैंने कहा ये अच्छा है, और गेस करें वो कौन सा गाना था? वही जो एक प्यार के लिए लिखा था, दिल से था ना वो, बहुत पूरी स्टोरी थी उसमें। क्या लिखा था प्यार? बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ये चाहिए, मैंने कहा ज़बरदस्त,
लेकिन थोड़ा मैं वो भी था क्योंकि वो गाना मैंने प्लान किया हुआ था, उसकी वीडियो मैंने प्लान की हुई थी और वो रिलीज़ भी प्लान की हुई थी मैंने। बट ऑब्वियसली अगर आप देखें तो शोएब मंसूर ऑल द वे, मैंने कहा ठीक है ये आपको देंगे, मैं आपको दूंगा गाना। एंड ये भी था कि कहाँ 1.5 साल बाद आएगा, पता नहीं फिल्म कंप्लीट भी हो ना हो, क्योंकि आपको पता है हाउ या तो बट आई वाज लाइक ओके ठीक है। एंड देन हमारी इस बारे में डिस्कशन हुई ओवर ईमेल। एंड अच्छा, इस वाक़े से ना मैं शोएब मंसूर साहब से एक बात भी क्लियर कर दूंगा जो उनको आज तक नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक मसला है। मैंने कहा जी, कहते हैं इसके लिरिक्स चेंज होंगे। मेरा दिल यूँ बैठ गया क्योंकि मकसद ही वही था ना उस गाने का। उस गाने में वो गाना अलग ही इसलिए था क्योंकि उसके लिरिक्स जो थे, उसके जो शायरी थी वो मेरे दिल से थी। वो किसी की इमेजिनेशन में या किसी को इमेजिन करके नहीं लिखी। जब उन्होंने ये कहा ना तो हाँ मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मैं इनको कैसे मना करूं। Then I had to take a very bad way and then I don't know if I should say this or not. ना कह दो। मैं उनको, शायद मेरी गलती थी कि मैं उनको ओरिजिनली नहीं बता सका कि क्या रीज़न था, लेकिन मैंने उनसे बहुत पैसे मांग लिए so that वो ना खुद ही कह दे। हाँ, no but I understand that because that was yours. But now there are few things. I think शोएब मंसूर सर ऐसे आदमी है कि अगर मैं उनको बताता हूँ ना तो समझ जाते हैं, लेकिन वो बस कुछ होती है ना, गलती हो गई। अब पता नहीं उनके साथ काम करने का मौका नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। नहीं, उनके माइंड में अब मुझे हमेशा अब ये लगता है कि उनके माइंड में मेरी परसेप्शन एक बड़ी वो बन गई है कि तो आर्टिस्ट नहीं है, ये पैसे के पीछे भागते हैं। हाँ, बट आई अंडरस्टैंड। और पता नहीं शायद अब मैं उनको बात बताऊं तो मेरा यकीन करें या ना करें। कर लेंगे। आई थिंक इसका अ गुड सोल और उनका दिल बहुत अच्छा है और वो आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट को समझ सकते हैं वो, और वो खुद भी बड़े पोजेसिव हैं अपने काम के बारे में और बड़े सीक्रेटिव हैं। बिल्कुल है ना, तो आई थिंक वो ज़्यादा समझेंगे तुम्हें एज कम्पेयर टू अदर। आई विश अब मैं इंशाल्लाह उसके बाद में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, वरना बात हुई। फिर वीडियो बनाया उसको रिलीज किया। एंड इट वाजंट अ कमर्शियल सॉन्ग, इट वाजंट कमर्शियल फ्रेंडली, तो इट डिड वेल बट ऑब्वियसली नॉट लाइक कमर्शियली वेल बट वेल इन माय हार्ट। वो भी बड़ा जरूरी है ना, कुछ चीजें दिल के लिए होती हैं। हाँ। बिल्कुल। सो या आई हैड अ रियली, उस गाने का नाम है ख्वाहिश। हाँ, और उसकी बेसिकली जो स्टोरी है वो मैं उस शख्स की ज़िंदगी बयान कर रहा हूँ। तो उसमें ना ही मैं इजहार कर रहा हूँ, ना मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसमें मैं उस शख्स की ज़िंदगी बयान कर रहा हूँ अपने नज़रिए से कि तुमने मेरे साथ जो मेरा साथ नहीं दिया तो उसके ये रीज़न हो सकते हैं। और उसमें मतलब उसमें मैंने दुआ दी है कि चलो मैं आपको उसकी शायरी बताता हूँ। हाँ, गा के सुना दो ना। ठीक है, आई होप मैं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। कभी तूने सोचा तू क्यों रहती उदास, पास जो मैं ना तेरे पास, समझे ना तुझको जैसे हो कोई राज, पास जो मैं ना तेरे पास। कितना कुछ देखा तूने, कितना कुछ ना कहा, फिर भी मैं सोचूं हर पल कैसे इतना सहा। तू न जाने तू न माने, मुझे बनाया है तेरे लिए, आंसू तेरे जब हैं गिरते, हाथ है मेरे उनके लिए। वक्त और फासले कुछ ना तेरे आगे, दिल की दरीचों से तुझ तक आ जाऊं जो तू पुकारे, तेरे दिल में तब तक, जब तक तू चाहे मुस्कुराए हंसती रहे। बहुत गला बैठा है। जब तक तू चाहे
मुस्कुराए। मैं एक बात बताऊं, जी मैंने सुना है ये, सुना है आपने ये? मैं उसको ढूंढ रही थी, हाँ वो तेरा प्यार। जी जी जी। तो ऑब्वियसली मैं ओरिजिनल सुनना चाह रही थी, हम्म, और ओरिजिनल को ढूंढते ढूंढते मैंने आपका और मोमिना का बिल्कुल सुना। बिल्कुल। अच्छा, फिर मज़ा, क्योंकि मैं एक दफ़ा सुन चुकी थी, मैं इसको दोबारा सुनने लगी कि अच्छा मैं देखूं उन्होंने किया क्या है। एंड देन एवरी टाइम मैं वो तेरा प्यार ढूंढूं तो ये आ जाए। ओह ये बड़ी अजीब बात बता रही है। वाओ। एंड आई वॉज वंडरिंग कि ये इतना इंटरेस्टिंग गाना है। सो आज मैं पूछूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। I Thank liked you. it. I really liked it, and I liked the way you used the rhythm, you know, जी, and the जी, way जी, you played with बिल्कुल। your tone. यस। वापस आ गई वो ये गाने के बाद? तो नहीं। वापस आ जाना चाहिए था। नहीं, वो अच्छा था, वो वहीं तक अच्छा था, क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाता दोनों के लिए। मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि जब हमें समझ आई कि यार ये आगे आगे मतलब इसका कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, और मुझे पता था शुरू से कि कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं है, बट यू नो व्हेन यूर हेड ओवर हील्स, तो आप कहते हो कि यार 1 मिनट भी मिल जाए तो बहुत है। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। और फिर कितना अरसा लगा टू कम आउट ऑफ इट? ओह नहीं, ये तो मैं आई थिंक अल्लाह मियाँ के अलावा किसी को नहीं शुक्र अदा कर सकता, क्योंकि जब वो ऑब्वियसली वो फेज़ ख़त्म हो रहा था, तो मैं बस वो हार्ट ब्रेक फेज से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों को चेंज कर देता है, एंड आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है, तो आई यूज्ड टू प्रे कि भाई ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा हो, लेकिन प्लीज़ डोंट, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे इस बिटर ना करना। हाँ yes. मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या मेरी पर्सनालिटी में अगर कोई चेंज आए तो वो अच्छा ही आए। मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे मतलब बिला वजह अपनी फैमिली से रूड नहीं होना, जो मैंने देखा है अपने दोस्तों को। एंड मैंने दुआ की एंड देन वन डे आई वोक अप इन द मिडल ऑफ दैट फेज एंड इट वाज लाइक कि You were fine. आई वाज फाइन। और उस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि सच्ची दुआ में बहुत ताकत है। दुआ में है था। बहुत ताकत है, दिल से की थी मैंने वो दुआ। उसके बाद क्या शुरू किया फिर? उसके बाद ये था हमारा, और इम्तिहान दे दिया था बीए का, या अभी वो हो रहा हाँ था? वो दे दिया था, अच्छा, दे दिया था, बस अब रिजल्ट मतलब वो अभी फ्रेश दिया था। तो उसके बाद पढ़ाई पे तो नहीं इफेक्ट हुआ था? नहीं, पढ़ाई मेरी थोड़ी डिफरेंट हो रही थी, क्योंकि वो मैं तब पढ़ रहा था जब एग्ज़ाम्स होते थे, तो वो जल्दी वाला पढ़ना होता था कि मतलब बस अब 10 दिन रह गए, तो ये वाले 10 दिन अब ज़रा पढ़ने, क्योंकि आई एम वेरी फोकस्ड, जिस चीज़ पे आई एम फोकस्ड। खैर ये टाइम था 2015 का एंड, सो 2016 स्टार्टेड विद अ फ्रेश स्टार्ट, और आई वाज 2016 में आई थिंक आई वाज मतलब at a point where I needed the next big thing in my career, और वो हो रहा था gradually and things were going all right. I was performing, I was doing this, and I was planning my future projects और ये वो, and then Coke Studio happened again and I got a call from शुजा भाई कि ये सीन है, और अगर हमारे पास टाइम है तो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लिटिल स्टोरी इस गाने के पीछे। सो जो कह सकते हैं कि अभी तक का मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो यही गाना है, तेरा वो प्यार, जिससे मुझे And then you were singing both the songs with Momina. या And suddenly शुजा said कि ये करना है। हाँ, मतलब जिस गाने से मुझे नेशनली और इंटरनेशनली भी थोड़ा हमें जो मिला वो ये मेरा गाना है। आई वाज़न्ट सपोज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, I was probably the last entry in Coke Studio that season. This was supposed to be sung by someone else, and I wasn't even in the season. I wasn't included in season 9. और I think 3 हफ्ते बाद शूट थी excuse me, और Coke Studio का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, मतलब सिंगर्स आर डिसाइडेड वे बैक, 6 महीने तक रिहर्सल्स चलती हैं म्यूजिशियंस की, और ये वो, एंड हियर आई एम 3 weeks बिफोर, और मुझे शुजा भाई की कॉल आती है एंड कहते हैं कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा घर पे हूँ, उठा हूँ अभी सो के, कहते हैं स्टूडियो आओ। मैंने कहा अच्छा आ जाता हूँ, एंड उस वक्त तक मुझे पता था कि शुजा भाई इज़ डूइंग कोक स्टूडियो, तो थोड़ा दिल में वो भी था
कि अल्लाह करे इसीलिए बुला रहे हो। तो जब पहुंचा मैं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं स्टूडियो में एंटर हुआ और उन्होंने प्ले का बटन दबाया और इसके डेमो वर्जन चला एंड आई वाज लाइक दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये पता था कि मोमना गा रही है बिकॉज मोमना एंड आई आर फ्रेंड्स, सो शी वाज कॉन्स्टेंटली शेयरिंग कि अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ यू नो बीइंग संग बाय मोमना एंड अनदर मेल सिंगर। कहते हैं या मोमना एंड यू, तो was like me and my first reaction was what about the singer that जो कर रहे हैं। कहते that's none of your concern, अब बूथ में हो और डेमो गा दो। I was like okay, मैं गया, मैंने डेमो गाया। उसके बाद he took me to स्ट्रिंग्स का जो ऑफिस है जहाँ कोक स्टूडियो की रिहर्सल होती है, वहाँ गया, वहाँ उनको डेमो सुनाया। तो जब डेमो सुना रहे थे तो आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि उन्होंने कहा कि आसिम यू गो आउटसाइड, वी गोना डिस्कस। आई लाइक ओके श्योर। मैं बाहर गया, आई वाज जस्ट वेटिंग, जैसे मुझे वो फीलिंग आ रही थी जैसे आपका रिजल्ट नहीं आने वाला होता। तो आई वाज वेटिंग आउटसाइड कॉन्स्टेंटली वॉकिंग और थोड़ा नर्वस। और शुजाब बाहर है, साथ एक और बंदा खड़ा था, म्यूजिशियन थे। तो अब हम 3 पंजाबी खड़े में। शुजाब ने आके कहा है कि इतना अच्छा गाया है बच्चे ने, उन्हें समझ ही नहीं आई कितना अच्छा गाया है इसने डेमो, लेकिन उनको समझ ही नहीं आई। मैं ठीक है, अच्छा आई हैव ऑलवेज हैड दिस एटीट्यूड के ठीक है, जो है वो है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो नहीं है वो नहीं। हाँ, तो आई वाज लाइक, और मैंने बताया ना आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, तो आई वाज लाइक ठीक है, लेकिन अंदर से तो वो था कि चलो यार नेवर माइंड। और ये अभी मैं कोई 10 सेकंड में गया हूँ उस ज़रा फेज़ में, एक्सेप्टेंस वाले में, तो शुजा भाई हंस गए। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, यू आर डूइंग इट। आई वाज लाइक यार दैट्स अनबिलीवेबल। और फिर उसके बाद कभी किसको पहला फ़ोन किया? अम्मा को। I thought so. पहला फ़ोन अम्मा को होता है, दूसरा फ़ोन अब्बू को होता है। तो और उसके बाद तो वो मेरी सोच में भी नहीं था कि ये मतलब बहुत बड़ा हिट हो जाए। बहुत खुशी होती है। और मतलब इतने the money you got, उससे क्या खरीदा? उससे अच्छा मैं ना सेविंग्स करता हूँ, आई एम नॉट अ क्रेजी स्पेंडर। हाँ मतलब अभी जब मैंने गाड़ी सोचे, मतलब मैंने कुछ 3 साल बात करने के बाद गाड़ी ली है, ये भी कि अब आई वाज लाइक यार आई डिजर्व दिस, ऑफ कोर्स यू डिजर्व, आई डिजर्व दिस। थोड़ा वो हो गया ना कि जैसे भी मैंने गाड़ी ली, तो आपको पता है गाड़ी के बाद फिर उसके थोड़े कुछ काम होते हैं, सीट कवर्स होते हैं, ये वो, उस पर भी थोड़ा खर्चा होता है। तो मैं गया तो अम्मा ने फ़ोन पे कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब मैं थोड़ा आदी हो गया हूँ खुद थोड़ा खर्चा करने पे। तो अम्मा को जब मैं अगर कहता हूँ ना कि नहीं अम्मी यार नहीं, तो अम्मी इतना गुस्सा होती हैं कि कहती हैं तुम दुनिया के लिए बदल सकते हो, तुम दुनिया के लिए हो सकते हो एक पॉप स्टार, लेकिन मैं आज भी वैसे ही तुम्हें खिलौने तुम्हारे लेके दूंगी। तो इसीलिए मेरा तो ये है ना, अम्मी तो अम्मी रहती है, you would always be her baby. एग्जैक्टली। तो आई जस्ट वांट कि एक दिन मैं अम्मा को एक चाबी दूं और अम्मा को ये आपका घर है। कलर्स कैसे अच्छे लगते हैं? सॉलिड कलर्स, आई थिंक पहले चेंज होता रहता है। तो व्हेन आई वाज इन माय टीन ईयर्स, तो आई यूज्ड टू लाइक बोल्ड कलर, आई मीन लाइक ब्राइट कलर। तो कैसा घर होगा, कैसा इंटीरियर होगा? Have you imagined कि ये कलर्स होंगे और ये इंटीरियर होगा और इसमें इस रंग की गाड़ी खड़ी होगी? कलर्स का नहीं मुझे इतना अंदाज़ा, क्योंकि आई थिंक आई माइट हायर समवन, आई माइट हायर अ डिज़ाइनर, बट मुझे एक विजुअल है कि अंदर से मैं कैसा चाहता हूँ। आई वांट इट टू बी वेरी वेरी न्यूयॉर्क सिटी-इश, वेरी मैनहट्टन का अपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, वेरी स्लिक, मतलब एवरीथिंग मिनिमल, हाँ कम चीज़ें हों, कम चीज़ें एंड लाइक स्लिक फ्लोर, और मतलब कुछ इस तरह का ग्लास, काफ़ी ग्लास से काफ़ी। फ्यूचर में क्या देखते हो अपने लिए? एक्टर जैसे नूर किया था उस तरह का और काम करोगे या फिल्म में काम करोगे? अगर आप Would you rather do a film? अगर मुझे, मैं बता रहा हूँ ना कि आपके जैसा को एक्टर बनने का मौका मिलता रहे तो मैं तो करता रहूँगा,
ओह थैंक यू। या ऑफ कोर्स। नहीं, जब मुझे फिल्म का सोच रहे हो, बिकॉज तुम जो भी ख्वाब देखते हो, प्लान करते हो, वो हो जाता है। अल्लाह मियां। आर यू लुकिंग टुवर्ड्स कि मैं अब फिल्म में करूँगा और मैं म्यूजिक और फिल्म करूँगा? डोंट यू थिंक कि यंग लोगों के लिए फिल्में बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, बट आई थिंक अभी हमारी इंडस्ट्री एक इस मोड़ पे है, फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, देर अ बिट स्पेक्टिकल अबाउट यू नो ट्रस्टिंग अ न्यू फेस विद देयर मनी, रियलिस्टिकली अगर आप देखें, क्योंकि हमारी जितनी भी अभी फिल्में चल रही हैं, दे हैव यू नो हाउस होल्ड नेम्स, वी हैव पीपल लाइक हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, शान, you know. No, I think हमें फिल्में बनानी चाहिए। हाँ, of course. Young people with young actors, young actresses. And I think और मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। And I'm honestly with acting, I'm क्योंकि मुझे तुम नूर से जी मुझे फर्क लगे, तुम में कोई खास चीज आ गई है तुम में। I think you're looking very nice. Thank you. And you're very more confident. एक और बात स्टाइलिश, एक और बात I'd like to say, क्योंकि इस शो में I've been very like this hasn't been an interview, this has been a very open, remember Heart to Heart, the show, I used to watch that, और वो मुझे एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो शो इतना पसंद आता था मुझे, और मैं बचपन से my fans know I idolize शाहरुख खान, एंड मतलब मैं शाहरुख खान के शोज़ देखता था जिसमें वो इंटरव्यू पे जाता था, फिर मैं जब आपका देखता था मुझे वेरी सिमिलर द स्टैंडर्ड, तो मैं सोचता था कि मे बी वन डे मैं कुछ ऐसा बन जाऊंगा शायद कि मैं भी इस शो में जाऊं, और and here you are, and here I am in the, so make a wish I think पूरी हो जाएगी। I think wish ये होगी कि अगली दफ़ा I come back, I'm looking at many, I hope I'm looking at many more achievements such as Tera Ho Pyar. I don't want this to be my and best. More and better and better. I don't want this to and be my best. Inshallah. Inshallah with I think मैं अपनी acting पे I'm confident. I think I can say this. No, I liked you. मैंने काम किया है, and I think you were there. And this is huge for me. Yeah, I think you were there. Yeah. You knew आपने ये करना है, and आप समझ रहे थे काम को, तो I think you should not do television. Okay. आप बिल्कुल इंतजार करें फिल्म का। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, जिंदगी क्या है? जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने बना दिया, लोग बना देते हैं, और ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी है कि ज़िंदगी बहुत सिंपल है अगर उसको सिंपल रखी जाए। मेरी ज़िंदगी कोशिश करता हूँ या तो ब्लैक हो या वाइट हो, ग्रे नहीं हो। इट्स ईदर दिस और ईदर दैट, सो इट्स ईदर अ येस और अ नो, देयर शुडंट बी मे बी, देयर शुडंट बी अ मे बी, क्योंकि उस शायद या मे बी से ना आप अपने आप को भी लीड ऑन करते हैं, और जो दूसरा शख्स होता है उसको भी आप लीड ऑन करते हैं विद अ मे बी। सो आई थिंक इट शुड बी। आर यू रेडी फॉर नो falling in love again? No, मुझे पता था। I said no. I just want to focus on work right now, and I'm really enjoying where I am right now. I want to keep working hard, and एक ऐसे point पे आके where I am financially ready, where I'm emotionally ready, and yeah. और अगर आया और आके अगर देखें जी, ने आके हिट किया, हाँ जी, वो तो भी मैं शायद दरवाजे से बाहर निकलूं और कुछ हिट हो जाए, वो तो आपको वो तो कुछ फिर नहीं कर सकते। Do you understand it? समझते हो क्या है ये ट्रांजिशन है या you just अंडरस्टैंड तो नहीं करता, बट आई एम अफ्रेड ऑफ इट। You know when you lost your नाना, जी, उस वक्त समझ आ रही थी कि ये क्या हुआ? उस वक्त समझ आ रही थी कि एक सोल और एक प्रेजेंस और एक पर्सनालिटी हमसे जुदा हो गई है हमेशा के लिए। एंड माय नाना टोल्ड दिस टू माय मॉम वंस, मेरे बारे में प्रेडिक्शन की थी कि अगर ये, मतलब उन्होंने वो कहा था, मिसाल दी थी, उन्होंने कहा कि अगर ये किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाए तो हैरान मत होना,
तो उनका ये मतलब नहीं था कि प्रेसिडेंट ही बनूंगा, बट You never know. उन्होंने हाइपोथेटिकली एक बात की. Yeah, मतलब you will Yeah. shine. Yeah, something like that. But my Nana was a man of his rules. तो जब वो हमसे अलग हुए और उनकी जब वफात हुई, तो मुझे सबसे पहले ये नज़र आया कि we've lost a man of his words, and that's very rare in this world, to come across a genuine person who's a man of his words. So, but I'm afraid of death. Yeah, I'm afraid to lose people I love. I'm afraid to die and be separated from the ones I love. मैं रूमी की एक बात कहूँगी. जी. मैंने पढ़ी recently कि I lost my mother-in-law, so I was very close to her. तो किसी ने मुझे भेजा कि जब when you love somebody with your eyes, रूमी ने कहा, वो गायब हो जाते हैं. But if you love somebody with your heart, they live in your heart forever. Wow. कितनी अच्छी बात है. बहुत ना? अच्छी बात है है. ना? It's so, yeah. So your Nana will live within you as long as you're alive, That's and then true. you'll pass it on. True. But I'm still afraid. Still afraid to. But you know, we never know. We never know क्या होगा. Yeah. ये तो I've accepted. I've accepted the fact. Thank you, my dear. Thank you. Thank This you for was- being on Rewind with Samina Pirzada. What a pleasure.